जो आपकी ये बुक है ओपी मल्होत्रा एसन वाली, इस बुक का एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब आपको एग्जाम्पल्स में ही नजर आएंगे। एक्सरसाइज में थोड़े कम है, लेकिन एग्जाम्पल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी पढ़िए, तब जाके आपके 95 प्लस स्कोर मैथमेटिक्स में हो पाएगा। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है टेंजेंट नॉर्मल का। वो जो टेंजेंट नॉर्मल पे जो पहली एक्सरसाइज है 11A है। 11A में जितने भी क्वेश्चंस है उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियोस को देख लेना। बेसिक कंसेप्ट भी समझाया है और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी समझाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। आज मैं इसी टॉपिक के जो एग्जाम्पल्स है वो पढ़ा रहा हूं। 11A एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स है ना, वो आपको आज पढ़ाए जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स टू द फॉलोइंग कर्व्स। पहला पार्ट है ये वाला, ठीक है बच्चों। यहाँ पर है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ कर्व। इस कर्व में एक टेंजेंट है जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट 2 है, उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आपको स्लोप निकालना है तो आपने जो कर्व है उसका डिफरेंशिएट कर देना है। आप इस कर्व का डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, कितना आ रहा भाई 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इस dy बाई डी एक्स में आप क्या कीजिए, x इक्वल टू 2 को पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 थी 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो ये जो 11 है ना, ये उस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप है जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। मतलब उस टेंजेंट का स्लोप कितना आ चुका है, 11 आ चुका है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आपको पढ़ाए हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। आप उन वीडियोस को भी देखिए और ये वाले वीडियोस को भी देखिए ढंग से। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ पर y इक्वल टू लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3। आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो आ गया 4x। अब इस dy बाई डी एक्स में ये जो x इक्वल टू 0 है वो पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 0 कितना आ गया 0। तो 0 आ चुका है उस टेंजेंट का स्लोप जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और कर्व का इक्वेशन ये दे रखा है और x कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका π/3। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। ये होता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। और m1 यहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है, और x1 y1 होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट्स। देखो बच्चों, कोई भी कर्व है और ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी, देखो ये टेंजेंट आ गई। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है ना कर्व को, जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो क्या होता है, x1 y1 होते हैं, बस ये ध्यान रखना। और आपको ये पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। और स्लोप पता होना चाहिए टेंजेंट का, तब जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड होगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का तो x कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब x1 गिवन है π/3। बस आपको पहले y1 मतलब y निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, इस x कोऑर्डिनेट को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो गिवन है। मतलब y इक्वल टू 2 साइन, मतलब x की जगह आ जाएगा आपका π/3 प्लस साइन 2x मतलब 2π/3। अब देखो यहाँ पर साइन π/3 जो होता है बच्चों वो होता है 1/2। तो 2 इंटू ये आ गया 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, √3/2, सॉरी √3/2। और साइन 2π/3 भी होता है आपका √3/2, ठीक है, √3/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो, चलो, या 2 एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2,
ये आएगा आपका 3√3/2, ये आ जाएगा बस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया आपका, मतलब x1 y1 जो आ चुका है, एक तो आपका ये आ गया π/3 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट आ चुका है आपका 3√3/2। ये जो y ये y1 बन जाएगा, जो x है आपका x1 बन जाएगा, ये आ गया आपका x1 y1। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्लोप निकालना है, मतलब आपको m1 निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व है उसका डिफरेंशिएट करोगे, मतलब y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 2 sin x का आ जाएगा 2 cos x, और sin 2x का आएगा 2 cos 2x। ठीक है, इतना सबको आता होगा। और फिर x इक्वल टू π/3 को यहाँ पुट करना है, तो dy/dx में अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू π/3 को पुट करना है बच्चों। जैसे आपने पुट किया तो 2 इंटू कॉस π/3 आ गया, और प्लस 2 इंटू कॉस 2π/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कॉस π/3 कितना होता है भाई, वो होता है 1/2, कॉस 60 1/2 होता है, पता ही होगा आपको। तो 2 इंटू 1/2 आ गया, 2 इंटू कॉस 2π/3 ये होगा आपका माइनस का 1/2, क्योंकि 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस का 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, आ रहा 1 -1 0। तो यानी ये जो स्लोप आया है, जिस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप आ चुका है आपका 0, मतलब m1 कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखो y माइनस y1 इक्वेशन को फाइंड करना है, तो y माइनस y1, y1 कितना है भाई 3√3/2 है, 3√3/2, और m1 की जगह 0 आ जाएगा, स्लोप 0 आ जाएगा। और x माइनस x1, x1 कितना है भाई, x1 कितना आ गया π/3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आएगा 3√3/2, और 2 को वहां लेके जाएंगे, यानी 2y इक्वल टू 3√3। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में बच्चों, यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, और ये कर्व का इक्वेशन गिवन है, और इस कर्व में जो एक पॉइंट है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है π/6, तो उस पॉइंट से जो नॉर्मल पास हो रही है उसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, इस कर्व का एक रफली डायग्राम मैं ये बना रहा हूँ, मान लेते हैं इसका ग्राफ है, और यहाँ पर ये एक पॉइंट नजर आ रहा है P, और उस P पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट है x1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है y1। ठीक है, x1 आपको ये दे रखा है π/6। ठीक है, तो इस P पॉइंट से पहले तो हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, और उसी P पॉइंट पर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट पर 90 बनाता है, दूसरी लाइन जो टेंजेंट पर 90 बनाएगा। ये जो दूसरी लाइन है जो टेंजेंट पे 90 बना रहा है और इसी P पॉइंट से पास हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं बच्चों। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो पहले आपको m2 पता होना चाहिए, m2 होता है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, और x1 y1 भी पता होना चाहिए। x1 y1 होता है पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, P पॉइंट जैसे नजर आ रहा है उस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें से x1 आपको पता है, x1 कितना है, ये π/6। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो x1 आपको दे रखा है π/6, और आपको पहले तो y1 भी निकालना है। तो पहले y1 में फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। देखो जो y1 कैसे फाइंड होगा, ये जो x1 y1 होता है ये इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो y की जगह y1 आ जाएगा, और 2 sin स्क्वायर 3, x की जगह x1 आएगा, और x1 कितना है π/6, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, और y1 इक्वल टू आ रहा है 2 sin स्क्वायर π/2, और y1 इक्वल टू साइन π/2 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी y1 आपका 2 आ जाएगा। इतना क्लियर। इसके बाद आपको ये m2 भी निकालना है, क्योंकि x1 और y1 तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब m2 चाहिए। m2 को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर
m2 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ नॉर्मल को फाइंड करने के लिए आपको पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। तो इसका मतलब आपको इक्वेशन ऑफ कर्व से पहले dy/dx को फाइंड करना होगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, देखिए यह है इक्वेशन ऑफ कर्व, और अगर आपने इसका डिफरेंशिएट किया तो ये मिलेगा 2 to the 4 साइन 3x, और 3x फिर साइन 3x का कितना आएगा इंटू में cos 3x, फिर 3x का इंटू में कितना आ जाएगा 3, तो ये मिलेगा आपको 12 साइन 3x इंटू कॉस 3x। ठीक है, इतना डिफरेंशिएशन सबको आता होगा। ये dy/dx आ गया। अब ये आपका स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स है, देखिए आपको सिर्फ इस टेंजेंट तक का स्लोप निकालना है, तो ये x इक्वल टू π/6 को यहाँ पुट कर दो। तो dy/dx एट x इक्वल टू π/6, एट x इक्वल टू π/6, तो देखो 12 इंटू साइन में x की जगह आपने रखना है π/6 इंटू कॉस x की जगह आपने रखना है π/6। सॉल्व करेंगे, यह आएगा साइन π/2 इंटू कॉस π/2। आगे सॉल्व करेंगे, साइन π/2 1 होता है और कॉस π/2 0 होता है, तो 0 आ जाएगा, यानी dy/dx 0 आ गया। ठीक है, ये तो आया अभी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आपको अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आपने 0 का उल्टा लिखना है 1/0, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ऐसे लिखना है, नॉट डिफाइन मत लिखना, इसको ऐसे लिखना। ठीक है, और सीधा वहां पुट कर देना। मतलब देखो y माइनस y1 की जगह तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और m2 की जगह यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1/0, ऐसे रखना है। और x माइनस x1 कितना है π/6। अब 0 को वहां लेके जाओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू आएगा x माइनस π/6, यानी x इक्वल टू आ जाएगा π/6। तो ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, एग्जांपल 3 है, और कर्व का इक्वेशन आपको ये दे रखा है, और किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पर x1 y1 पे। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये आसान क्वेश्चन भी है। मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स यानी x1 y1, और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m1। अब क्वेश्चन में देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दे रखा है x1 y1, ठीक है, x1 y1 की टर्म में ही दे रखा है। ठीक है ना, तो बस आपको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या निकालना है, m1 निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका हमें पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 का 0, और सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हो रहेगा, एक मिनट, y का dy/dx भी आएगा, देन उसके बाद 1 का 0, इसको वहाँ लेके जाएंगे, 2y बी स्क्वायर dy/dx इक्वल टू माइनस का 2x बाई ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू ये उधर ये नीचे जाएगा, यानी माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई, तो ये आ गया dy/dx। ठीक है, ये तो आपका स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स आया है, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पुट करना है, मतलब इससे dy/dx में आपने x1 y1 यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है इसको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और x की जगह x1 आएगा, y की जगह y1 आ जाएगा, तो x की जगह x1, y की जगह y1। उसके बाद मतलब ये आपका आ चुका है क्या,
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, यानी एट x1 y1 पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप आपका ये आ चुका है, आपने सीधा वहां पुट करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है तो y माइनस y1, y1 की जगह तो y1 ही रहेगा, m1 की जगह ये आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर बाय a स्क्वायर x1 बाय y1। ठीक है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है बच्चों। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट x1 y1। ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे किससे, m1 से डिनोट करेंगे, याद रखना। ठीक है ना, और x माइनस x1 तो x1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, देखो बुक में कैसे सॉल्व कर रखा है, बुक में सॉल्व कर रखा है, इन्होंने क्या करा है कि y1 को तो ले गए, y1 वहां गया तो y इंटू y1 माइनस y1 का स्क्वायर, और b को नीचे लेके आ गए, y का b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे b नीचे y1 उधर। ठीक है, उसके बाद माइनस x1 के अंदर इंटू करी तो माइनस x इंटू x1 और माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर, और a स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर बाय में a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर। अब इसके बाद इस वाई टर्म को इसको उधर, इसको लेके आ जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा जरा के, x माइनस x1 बाय a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू, इसको वहाँ ले गए x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर। यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आगे सॉल्व करना है तो देखो x माइनस x1 बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 बाय b स्क्वायर। अब इसका वैल्यू देखो क्या होगा, इतने का वैल्यू, इतने के वैल्यू को समझो। जैसे क्वेश्चन में है ना x बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, और मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है x1 y1 वो इक्वेशन कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह आपका x1 आ जाएगा और y की जगह, यहाँ y की जगह ये y1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इक्वेशन तब क्या बनेगी, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। इसलिए हम इक्वल टू क्या लिख देंगे, इक्वल टू 1, और ये वाला आंसर बुक में दे रखा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका आ चुका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो एग्जाम्पल 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दे रखा है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, मतलब x1 y1 आपको दे रखा है, और इक्वेशन ऑफ कर्व ये है बच्चों। अब देखो डायग्राम में आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कर्व का ग्राफ ये है, देखो ये सब रफली ग्राफ में बनाता हूँ। ठीक है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये रफली ग्राफ है इसे समझाने के लिए। तो मान लेते हैं कि इस कर्व का ग्राफ ये है, इस कर्व के ग्राफ में एक पॉइंट P है जिसका पॉइंट ऑफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x1 y1, और उस P पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है, ये टेंजेंट पास हो रही है। ठीक है ना, तो P बन जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसी P पॉइंट से एक दूसरी लाइन पास हो रही है, ये जो बन जाता है नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल क्या करती है, टेंजेंट पे 90 बनाती है। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इस वाले नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इस वाले नॉर्मल का इक्वेशन आपको निकालना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, वो होता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है भाई। अब क्वेश्चन में देखो x1 y1 पता है आपको, एट, ठीक है, एट के बाद जो लिखा होता है वो x1 y1 होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पासिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जहाँ जो x1 y1 होता है बच्चों। ठीक है ना, यानी x1 y1 आपको पता है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, बस आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट है उसका स्लोप, देन उसके बाद नॉर्मल का स्लोप, यानी नॉर्मल का स्लोप क्या है, m2। आपको m2 चाहिए, m2 क्या है, नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, तब जाके नॉर्मल का स्लोप निकलेगा। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपको जो कर्व है उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 आगे आ जाएगा,
2ay, फिर y का अलग से हो जाएगा dy/dx, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x², ठीक है। अब dy/dx इक्वल टू 3x²/2ay, ये आ गया, ठीक है ना, ये dy/dx आ गया बच्चों। अब ये dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, मतलब आपको इस वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट करना पड़ेगा। और ये x1 y1 क्या है, ये आपको दे रखा है, यानी x1 की जगह क्या रखना है, देखो dy/dx, x1 की जगह आ जाएगा am² और y1 की जगह आ जाएगा am³, यानी तो 3 इंटू एक्स की जगह आपने पुट करना है am², तो ये आ जाएगा आपका a² ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 2a y की जगह पुट करेंगे हम am³, तो a इंटू a² कैंसिल हो गया, m3 से m4 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 3m/2, मतलब ये आ जाएगा आपका, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यहां पर आपने m2 को अगर फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 होता है, तो इसको उल्टा करना है, साइन चेंज करना है, यानी -2/3 है, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आपने क्या करना है, बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लिखना है और सीधा आंसर निकालना है। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो y माइनस y1 की जगह ये आ जाएगा am³, m2 की जगह माइनस का 2/3m, x माइनस x1 की जगह आ जाएगा am², इसके इंटू इससे करेंगे 3my, इसके इंटू इससे करेंगे 3am⁴, -2 की x से इंटू करेंगे माइनस का 2x माइनस प्लस 2am², ये आ जाएगा। अब 2x को लेके आ जाओ, 2x प्लस 3my, और ये उधर चले जाएगा 3am⁴ प्लस 2am²। अब एग्जाम्पल 5 को देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल 5 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करना है, इक्वेशन नॉर्मल फाइंड करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है, x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, और थीटा दे रखा आपको π/4। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, पैरामीटर आपको थीटा भी गिवन है, और इस पैरामीटर में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले आपको देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लो। इक्वेशन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, जिसमें x1 y1 क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो मैंने आपको बता रखा है। तो पहले आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड करना पड़ेगा, मतलब x1 y1 फाइंड करना पड़ेगा। अब ये x1 y1 कैसे फाइंड होगा, देखो आप क्या कीजिए, ये जो पैरामीटर थीटा π/4 है उसको x में पुट कर दीजिए, x वाली इक्वेशन में। पहले स्टेप में x इक्वल टू साइन क्यूब थीटा की जगह आपने π/4 रखना है, और साइन π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का क्यूब होगा, यह आएगा आपका 1/√2 का क्यूब, यह आएगा 1 का 1 a/2√2, ये आ जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू कितना है भाई, a कॉस क्यूब थीटा की जगह आपने π/4 रखना है, तो कॉस π/4 भी उतना ही होता है, ठीक है, 1/√2, 1/√2 का क्यूब वही 1/2√2, ये भी आगे आएगा आपका a/2√2। तो ये जैसे ही आपने पैरामीटर को थीटा को यहाँ रखा x और y में, तो ये x1 y1 बन गया। मतलब x1 और y1 जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके आ चुके हैं a/2√2, और यहाँ भी a/2√2, ठीक है, आ गया समझ में बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आपने dy/dx को फाइंड करना है। देखो dy/dx भी डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर
जब ये वाला फंक्शन है इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी एक्स बाई डी थीटा निकलेगा पहले, वो आगे आपका 3 आगे आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन के बाद क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर। और फिर इसका करेंगे y इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा dy बाई डी थीटा, 3 आगे आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का अलग से करेंगे कितना आएगा इंटू में साइन थीटा। देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चे। तो dy बाई डी थीटा की जगह आपने ये रखना है माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की जगह आ जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कैंसल, ये भी कैंसल, 3a कैंसल, तो कॉस बाय साइन ये आएगा माइनस का कॉट थीटा। अब आपने क्या करना है dy बाई डी एक्स में थीटा की जगह पुट करना है पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ लिखा है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो माइनस का कॉट ये आ गया पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 1 होता है तो माइनस का 1। तो बच्चों ये जो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 आया है, ये क्या है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना आ चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आपका आ चुका है, जिसको हम m1 से डिनोट करते हैं, वो आपका आ चुका है -1। और उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको हम डिनोट करते हैं m2 से, वो आ चुका है -1 का उल्टा, और साइन चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल चुका है और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल चुका है। अब देखो इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। y माइनस y1 की जगह ये आ जाएगा a बाई 2√2 इक्वल टू m1 की जगह -1 आ जाएगा, और x माइनस x1 की जगह a बाई 2√2। देखो अब अगले स्टेप में इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगले स्टेप में y माइनस a बाई 2√2 माइनस x प्लस a बाई 2√2, इसको दे लेके जाएंगे x प्लस y, इसको दे लेके जाएंगे, यह आएगा आपका a बाई 2√2 प्लस a बाई 2√2, इसको सॉल्व करेंगे 2a बाई 2√2, ये कैंसिल हो गया तो ये आएगा a बाई √2, मतलब ये आ गया आपका, इसको ऐसे लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू a बाई √2, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस, देखो y1 तो यही रहेगा a बाई 2√2, m2 आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा 1, m2 आएगा नॉर्मल में, और x माइनस x1, x1 की जगह a बाई 2√2 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 को हटा दो, तो यानी y इक्वल टू x मिलेगा बस।